नमस्कार, मैं हूं जागृति और चले रुख करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में फरीदाबाद की विधायक नीरज शर्मा ने मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार की आंखों के नीचे इस तरह नौकरियों की बोलियां लग रही हैं। सर्विस कमीशन के लोग रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। जब सरकार की आंखों के नीचे इस तरीके से नौकरियों की बोली लगेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन के आदमी पैसे देते हुए पकड़े जाएंगे। एक तरफ हम ढिंडोरा पीट रहे हैं, खर्ची नहीं चल रही, पर्ची नहीं चल रही, जबकि मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ और बहुत आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैंने विधानसभा में मसला उठाया था डबुआ मंडी सब्जी मंडी के अंदर फल वितरण घोटाले का। मैंने कहा सरकार कहती है खर्ची पर्ची नहीं चलेगी, मैं अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा अगर जो सरकार कह दे खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुद्दा आप उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे साहब, उठाई नहीं है हमारी पार्टी ने। इसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन भी लगाया है, काम लोगों को प्रस्ताव भी लगाया है। 0 ओवर में भी बात करेंगे इसके ऊपर कि साहब ये तो नौकरी है जो गरीबों को फड़े लौट होने होते हैं, विधवाओं को मिलने होते हैं, रेहड़ी वालों को मिलने होते हैं। वो फड़ पता है इस सरकार में किसके नाम में लौट हो रहे हैं? जो सीएम विंडो में एमिनेंट पर्सन है उनके नाम पर ये फड़े लौट हो रहे हैं। इनेलो यूथ इकाई और छात्र इकाई ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि एचपीएससी नौकरी घोटाले की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग को लेकर सौंपा है। वहीं कर्ण चौटाला ने कहा कि राज्यपाल ने सिटिंग जज से जांच करवाने का आश्वासन दिया है। खुद मुख्यमंत्री को भी अपनी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। जी देखिए, जो सारा घोटाला था एचपीएससी के, जिस प्रकार दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए और फिर सीएम साहब कहते हैं कि नहीं ये तो घर में पकड़े गए थे, और इस बात के ऊपर हम इंक्वायरी की मांग करने आए थे और गवर्नर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इंक्वायरी करवाएंगे सिटिंग जज से। और ये कोई छोटा मैटर नहीं है, मैंने उनके संज्ञान में लेके आया इस बात को कि किस प्रकार ये आज पूरे यूथ का, पूरे स्टेट के नौजवानों के भविष्य का सवाल है। तो उन्होंने इस बात को बखूबी समझा भी और वो इस बात पे मानते भी हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इंक्वायरी कराएंगे। किस प्रकार 28 से ज़्यादा पेपर कैंसिल हुए हैं और हाल ही में जिस प्रकार अभी एक आदमी पकड़ा गया है, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था जो कि लगातार बड़ौदा चुनाव में भी दिखाई दिया, उसने भी ये बात कही कि हजारों से ऊपर नौकरियां तो मैंने दिलवाई हैं पैसे लेकर के। ये मैटर भी आपके सामने आया है, उसकी फोटोज आई हैं, फोटोज लीक हुई हैं कि किस प्रकार वो मुख्यमंत्री महोदय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है, किस प्रकार वो पूरे बड़ौदा चुनाव में घूमा। हालांकि वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल था, फिर भी ऑन ड्यूटी होकर के वो किस प्रकार वहां पे आकर के चुनाव में उसने प्रचार किया बीजेपी का। तो एक बड़ा मैटर है और एक गंभीर मैटर है। तो इसके ऊपर हम गवर्नर साहब से मिलने आए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई करवाएंगे। गुरुग्राम में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। गुरुग्राम बार में 4500 वोटर वोटिंग करेंगे। वोटिंग का उपयोग जिला प्रशासन की ओर से एसपी समेत 100 के करीब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये तो समय ही बताएगा। बाकी मैं नवीन यादव और राहुल भारद्वाज को सपोर्ट कर रही हूँ। बाकी शाम को 5 बजे सबको पता चल ही जाएगा। बस मेरी यही शुभकामना है सबके लिए कि मतदान शांतिपूर्वक हो जाए और कोई भी परेशानी ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा मत डालें सभी लोग। किस तरीके का आज कामकाज किस तरीके से चलेगा कोर्ट में? आज कोर्ट में वर्क सस्पेंड है तो कामकाज नहीं होगा। कोई अर्जेंट वर्क होगा तो वो कोर्ट करेगी। आज जो बार का इलेक्शन है बड़ा हमारी जो है ना लगभग 4200 वोट है के करीब पड़ेगी, 4500 है मेरा अंदाजा। और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हो रहा है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। प्रशासन ने पूरा जवाबदारी के साथ अपना काम संभाल रखे है
हमारे जो इसके इलेक्शन कमेटी चेयरमैन जो हमारे अनिल यादव जी ने बड़े अच्छी तरह से कार्यभार संभाल रखे है और बड़ा शांतिपूर्ण हो रहा है। अगली खबर झज्जर से है, जहां बार एसोसिएशन के प्रधान और वाइस प्रधान सेक्रेटरी के पद को लेकर वोटिंग जारी है। सुबह से ही बार प्रधान के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं बार एसोसिएशन वकीलों में जोश देखने को मिल रहा है। शाम तक इसके नतीजे आएंगे। अब देखना यह होगा कि बार एसोसिएशन का ताज किसके सर पर होगा। वहीं अब तक कुल 200 वोट ही डाले गए हैं। बता दें कि वोटों की संख्या टोटल 900 होनी है। ये 8 बजे से टाइम था सुबह और 4:30 बजे तक वोट पोलिंग होनी थी। उसके बाद में 5 बजे गिनती शुरू होगी। गिनती जब तक लास्ट नहीं हो जाए तो चलती रहेगी घंटा तक। किस किस पद के लिए कितने? सेक्रेटरी के लिए 4 उम्मीदवार हैं, प्रधान के लिए 4 उम्मीदवार हैं, सेक्रेटरी के लिए 3 हैं और वाइस के लिए 2 पद हैं। कुल 9 कैंडिडेट खड़े हुए हैं 3 पोस्टों पर, प्रधान, वाइस प्रधान और सेक्रेटरी। बार की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? बार दुरुस्त की गई है, सारे प्रबंध किए गए थे और शांतिपूर्ण चल रहा है मतदान। किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। कुल टोटल कितनी वोट्स हैं? 906। तो शाम को ही नतीजे आ जाए? शाम आज ही नतीजे आते हैं। क्या नाम है सर आपका? RK वर्मा, राम कुमार वर्मा। ठीक। रोहतक जिला बार एसोसिएशन के चुनाव मतदान होने जारी हैं। 14 विभिन्न पदों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदेश में रोहतक की जिला बार एसोसिएशन अहम स्थान रखती है, जिसका वार्षिक चुनाव मतदान हो रहा है। पिछले साल बार की मतदान सूची में वकीलों की संख्या 2693 थी, लेकिन इस बार चुनाव अधिकारी ने 2445 सूची तय की है। विभिन्न पोस्टों के ऊपर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, 4 प्रधान में, 4 सेक्रेटरी में, 3 वाइस प्रधान में, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी में। हाँ जी। तो सर इस तरीके से व्यवस्था न हो उनके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, पुलिस प्रशासन हमारे पास आया हुआ है और सभी वकील साथी भी मिलजुल के अच्छा कार्य कर रहे हैं। निष्पक्ष भाव से इलेक्शन चल रहा है। हमारे सतवीर सिंह नाराज जी मेरे साथ बैठे हैं, प्रिजाइडिंग मेंबर हैं वो, और हमारी देखरेख में अच्छे सुचारू रूप से इलेक्शन चल रहा है। केंद्र सरकार मौजूदा शीतकालीन सत्र में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने हेतु बिल पेश करने जा रही है। इस बिल का विरोध करने हेतु यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने समस्त भारतवर्ष में इस बिल को और निजीकरण के खिलाफ देश भर में 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। आज दूसरे दिन अंबाला छावनी में भी सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैंक ऑफ इंडिया राय मार्केट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर बैंक अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी 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 मोदी। आज कल भी हमारी हड़ताल थी देश भर के सभी बैंकों में और आज भी है। ये विरोध हमारा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो शीतकालीन सत्र में सरकार रखने जा रही है NDA 2, उसके विरोध में है और हमारी मांग यही है कि उस बिल को वापस लिया जाए, इसको काला कानून वापस लिया जाए ताकि सबकी रोजी रोटी बच सके और देश के साथ धोखा ना होए।
अगली खबर हिसार से है, जहां बैंक कर्मचारियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। कल भी हिसार की 250 बैंक शाखाओं से सभी कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरे दिन भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिसार बैंक कर्मचारी भी शामिल हुए। बता दें कि बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर बैंक कर्मचारी उतरे। कल हिसार लघु सचिवालय तक रोष प्रदर्शन निकाला था। अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिला बार एसोसिएशन के चुनाव सुबह सही 9 बजे शुरू हो गए थे। 1631 हमारे मतदाता हैं। 5 पदों के लिए आज मतदान बड़े शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और सभी के लिए 3 बूथ बनाए गए हैं और 5 वोटिंग मशीन है। 5 पद के लिए अलग अलग वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जा रही है। टोटल 15 वोटिंग मशीन यहाँ पर आई हुई है और मतदान बड़े शांतिपूर्वक है। शाम को 4 बजे वोटिंग ईवीएम मशीन से ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। शाम तक ज़्यादा, क्योंकि चुनाव ये बड़ा कंटेस्टेड मुकाबला रहता है, इसलिए 1631 में अप्रोक्सीमेट 1500-1550 वोट और दूसरी पोस्टों के चुनाव हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीबन 50। अगली खबर झज्जर से है, जहां दूसरे दिन भी बैंकों पर ताले लटकते रहे। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल कर सड़कों पर बैंक कर्मचारी उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का यह धरना प्रदर्शन जारी है। बैंक कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण करके जनता के साथ भारी धोखा किया जा रहा है। किसी भी सूरत में बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। समय रहते जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाएं। आज दूसरा दिन है जी हड़ताल का। अभी कोई सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई पेशकश नहीं आई है। निजीकरण के विरोध में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब जैसे आप जानते हैं कि 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, 1980 में बाकी 6 बैंकों का हुआ। अब सरकार क्या है, सरकार ये चाहती है कि 1,75,000 करोड़ की जो इकोनॉमी बनानी उन्होंने, वो सरकार की जो देश की धरोहर है उसको बेचने का काम करी। अब सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो जो आम लोगों तक जो बैंक पहुंचे हैं, गरीब तबका जो है वो सब दूर हो जाएगा। प्राइवेट बैंक हैं जो, वो आम लोगों को, गरीब लोगों को जो स्कीमें आती हैं वो उनको नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हम आम लोगों से भी अपील करते हैं कि हमारा साथ